भाइयों और बहनों, आज बिहार का युवा विश्वास से भरा हुआ है। चलिए मेरे साथ राजन झा आ जाइए। राजन कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं अलग अलग इलाकों में, और खास तौर से राजन इधर गया में और बांका पर खास तौर से नजर बनाए हुए हमारे साथी। आपके पास गया और बांका है राजन, क्या है अपडेट क्या है फटाफट तमाम। राजन झा मेरे पास जल्दी से आइएगा, आपके पास क्या खबर है मुझे जल्दी से बताइए, लोग सुनना चाहते हैं आपको। राजन आप बताएं, गया और बांका। गया इसलिए बहुत अहम है, समीकरण आपसे समझने आ रहा हूं, जरा मैं राजन झा का रुख करता हूं। हमारे साथ राजन झा भी हैं, हमारे नुमाइंदे। राजन लगातार गया और बांका पर नजर बनाए। अलग जगह के लोगों की अलग अलग खासियत है, और बिहार के लोगों की यही खासियत है कि वो सियासी तौर पर जो है बचपन से ही काफी वेल ट्रेंड होते हैं, मजबूत होते हैं। तो नहीं, बिहार में काबा तो चल ही रहा है और जनता बता रही है कि काबा। इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण तो है, लेकिन साथ में रोजगारी का मुद्दा भी जोर शोर से उठा है। जो नौजवान वोटर, जो नए वोटर इस साल से जुड़े हैं, इसलिए तेजस्वी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे पर लगातार फोकस किया। दोनों ने ही इन मुद्दों को उठाया, दोनों ने ही नए वोटर्स को जोड़ा। जैसे अभी जो गेम चेंजर की अगर कोई भूमिका निभाएगा बिहार में, तो पुराने वोटर्स की तुलना में नए वोटर्स ज्यादा प्रभावी होंगे। और उनके जो ख्याल हैं, जैसे अब बिहार में जैसे मेरी बातचीत होती है, तो अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक घर में पिता जो है वो अलग पार्टी को वोट कर रहा है, बेटे के ख्याल अलग है, वो अलग पार्टी को वोट कर रहा है। तो इस बार का चुनाव भी काफी, एक तो कांटे का टक्कर होगा, मिस्टीरियस होगा, प्लस यह है कि नौजवानों के ऊपर उनका रुझान जिस तरफ होगा उसी तरफ जो है उस पार्टी की जीत होगी। बांका सीट की अगर प्रॉपर बात करें तो वहाँ 1990 के बाद से दो ही उम्मीदवार हैं जो राज कर रहे हैं, एक के बाद एक। और बांका के जो वोटर हैं काफ़ी मिस्टीरियस माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एकदम अंतिम समय में फैसला आता है कि वहाँ से कौन जीत रहा है। कांटे की टक्कर होती है और काफ़ी अच्छी वोटिंग भी होती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बांका का जो वोटिंग परसेंट है वो 10 के आसपास पहुँच चुका है। तो गया से जो इमामगंज सीट है, जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, वहाँ पे हर साल जो है कांटे की टक्कर होती है। इस साल भी कांटे की टक्कर की उम्मीद है। इमामगंज सीट पे जीतन राम मांझी जो पूर्व सीएम रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनके साथ ताल ठोक रहे हैं हमारे उदय जी, जो राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्पीकर भी रहे हैं। तो दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और कहा जाता है कि वहाँ की जनता भी इस प्रकार से वोटिंग करती है कि गिनती के दिन में आखिर तक पता नहीं चलता कि कौन विजयी रहेगा। अब सबसे अधिक जो चर्चा का विषय है वो जो मैं इमामगंज सीट पे बात कर रहा था कि अभी तक 45% वोट पड़ चुका है वहाँ पे, उस सीट पे। तो अब लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि ये वोट जो है क्या जीतन राम मांझी के पक्ष में पड़ रहे हैं या राजद के प्रत्याशी के पक्ष में पड़ रहे हैं। ऐसी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसका इतिहास रहा है कि वहाँ पे ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं। सबसे पहले तो जो शुरुआत हुई उसकी यह कि वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब वहाँ पे दूसरे जिलों के तुलना में जो है वोटिंग 9 बजे से शुरू हुई, 2 घंटे देरी से शुरू हुई। अब जाकर के वो रफ्तार पकड़ी है। ये प्रेम कुमार साहब के खिलाफ एफआईआर हो गई है। मिनिस्टर साहब कौन सा मास्क लगाकर चले गए थे कमल के फूल का कि एफआईआर करवा बैठे, क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, जब प्रेम कुमार जी जो है वो साल 90 की दहाई से ही उस सीट पर उनका कब्जा है, एक तरह से बीजेपी का और उनका, तो उनको पता नहीं इस तरह की स्टंट करने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जब वो चुनाव अपना मत का उपयोग करने जा रहे थे तो वो एक तो साइकिल से गए और साइकिल के ऊपर उन्होंने एक मास्क लगा रखा था जिसपे बीजेपी का साइन था, मतलब कमल के फूल का साइन था, और उसकी वजह से ऑपोजिशन के लोगों ने उस पर सवाल उठा दिया। कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। राजन, वोटिंग परसेंटेज जो इस वक्त है अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। आप लगातार बिहार पर नजर रखते हैं, बताइए अगर हम 2 बजे तक की बात करते हैं तो ये बहुत तेजी से इधर बढ़ेगा? जी, सबसे पहले तो बता दूं कि जैसे मैं बांका पे जोर दे रहा था कि यहाँ वोटिंग परसेंट जो है चौंकाने वाली है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अब बांका जो है तीसरे नंबर पे आ गया है। और सबसे अधिक जो जहाँ वोट पड़ रहा है वो है लखीसराय। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं कि 2-2:30 बजे तक पीक होगा, क्योंकि अभी तो पुरुष जा रहे हैं, फिर महिलाएं जो हैं, खवातीन जो है वो घर का कामकाज निपटाएंगी, वो जाएंगी, उसके बाद जो है और बाकी के लोग जो इधर उधर के काम में होंगे वो भी निकलेंगे। तो अगले मतलब दोनों चरणों में भी ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, वोटिंग परसेंटेज में फर्क यह हो सकता है कि
परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर लोग प्रवासी हैं, वो दूसरे शहरों में होते हैं, कमा रहे होते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो उसमें से काफ़ी सारे लोग जो है वोट देने के लिए नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब जो है इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अब पलायन किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी राजन, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े पैमाने पर लोग अभी घरों पर हैं।